हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं नीलम एमपी यूट्यूबर चैनल आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई तेज जोरदार बारिश में मुझे निकल के जाना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आ, मेरी मतलब मैं बच्चों को दिखाती ही नहीं या क्या है। मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं पहले तो बेटी की स्कूल आई थी, इसके बाद बेटी को हमें दिलाना है थेरेपी। मैंने वहाँ पर थेरेपी दिलाने जाना था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरी बच्ची को प्रॉपर टीचर जो इसके नर्स लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी डॉक्टर मैम भी दिखाऊंगी मैं। इसे बताया जा रहा है कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से चीज़ों को करवाना है। ये मुझे बता रही थी एक्चुअली कि आपको अपनी बच्ची को कैसे कैसे करना है, और आपको डेली इसको थेरेपी दिलानी पड़ेगी, अदरवाइज जो बेटी के बोलने की क्षमता है वो खत्म। तो यहाँ पर ये मुझे बता ही रही थी, आप समझ पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि देखो, सबको अपनी थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होती है। इन लोगों को वीडियोस तो बनाना था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी ओरिजिनल वॉइस आप नहीं रखेंगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। यहाँ पर ये प्रॉपर ट्रेनिंग इन लोगों को, नर्सों को दी जाती है। ये यहाँ पर बच्चों को भी प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं। लेकिन बच्ची को काफ़ी तकलीफ हो रही थी जब ये लोग समझा रही थी किस तरीके से। इन्हें जोर ज़बरदस्ती भी बच्चों के साथ करनी पड़ जाती है, क्योंकि देखो बच्चे तो अगर एकदम नॉर्मली हों फिर कोई बात ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा मेरे बच्चे के लिए माइनर ही है, लेकिन फिर भी कब सही होगी ये कोई आइडिया नहीं है ना। कितने साल हमें थेरेपी दिलानी पड़ेगी ये भी नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है ना कि भाई बड़ा वीडियोस बनाती है, एंजॉय करती है, ये वो। नहीं भाई, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बस ये अलग बात है कि मैं ना हर वक्त रोती नहीं रहती कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम है। ये एक अलग बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको सिखाया जा रहा है कि क्या कैसे करना है। मेरी बच्ची को ये समझ अभी ढंग से नहीं आ रहा है कि हम क्या है। ये मैम है जो मतलब बता रही थी यहाँ पे बच्चों को। और ये देखिए, इसको प्रॉपर चीज़ें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। और ये इतनी इरिटेट हो रही थी चीज़ों से। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि जो मेरा बच्चा है वो अभी भी मेरे बगल में बैठा हुआ शोर कर रहा है। सॉरी आपको, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नो बेटू नो, गंदी बात, गंदी बात, नो नो। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे थेरेपी दे रही थी, वो बता रही थी कि आपको कैसे करना है। प्रॉपर इसे ट्रीट करने के तरीके आप मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा हार्ड हार्ड चीज़ें करवानी है बच्ची को, जब जाके वो उसका कुछ सही होगा। एज अ माँ, अगर जो औरतें देख रही होंगी तो शायद वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी। और काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई कुछ लेडीज़ तो आती हैं मेरे लाइव में, वो बोलती हैं कि सारा टाइम आप लाइव ही करते रहते हो, तो काम कब करते हो। तो मैंने भाई उनको बताया ना आपकी, भाई मैं अपने घर के काम करने के बाद जब वो रील्स देखती है ना, तब मैं अपने वीडियोस शूट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू हूँ या फिर मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम है। आप देख ही पा रहे हो, मेरी खुद के बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स है। मुझे उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाना पड़ता है। और ये देखिए, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है और बताया जा रहा है हमें कि हमें किस तरीके से इसे ट्रीट करना है, किस तरीके से ट्रीट नहीं करना है। काफ़ी परेशान हो रही थी जब उसको इस तरीके से ये मुंह में थेरेपी दी जा रही थी ना। ये बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक होने लगी थी थोड़े टाइम बाद। अभी आप देखना इसको। और तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, खासकर लेडीज़ों को, ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई लड़की लाइव आ रही है ऐसी आ रही, बिगड़ी है या जो भी है। ऐसा नहीं है। देखिए, हर कोई बिगड़ा हुआ नहीं होता। हाँ, पैसे की सबको ज़रूरत है, लेकिन पैसे कमाने के लिए कोई ऐसे गलत तरीके नहीं यूज किए जा रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं सारा टाइम कर क्या रही हूँ। मैं सारा टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। आप इंटरेस्ट लेके मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब आप ना कहीं आप सोशल मीडिया में पूरा टाइम दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आप पूरा टाइम, आप कह रहे हैं मुझे कि पूरा टाइम लाइव चलाती है, यार क्या तुम पूरा टाइम ऑन रहती हो, पूरा टाइम लाइव देखती हो मेरा, जो तुम्हें ये पता है कि मैं लाइव आती हूँ पूरा टाइम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बच्ची कितनी परेशान हो रही थी, जबकि मैं थी। मेरी वजह से आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही आराम से इसे रिलैक्स होकर थेरेपी दे रहे थे। यहाँ पर इसे रिलैक्स होकर थेरेपी दे रहे थे।
और ये देखिए, ये मतलब उठना ही नहीं चाह रही थी, सो गुस्सा आ रही थी मेरी बच्ची को। सो यहाँ पर इसको थेरेपी दिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो बता रही थी कि कैसे कैसे मुझे इसे घर पर भी ट्रीट करना है, किस तरीके से बात करनी है इसके साथ, क्योंकि इन्होंने बताया कि बात तो कर सकती है आपकी बच्ची, लेकिन आपको इसको प्रॉपर थेरेपी दिला। लेकिन यार ये थेरेपियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं, और ये लोग ना मतलब ये भी नहीं एग्जैक्टली बताते कि कितने साल देना होता है। अगर 1-2 साल की बात हो, 4 साल की, तो इंसान खुद से ही कुछ करे, लेकिन अभी हमें खुद ही नहीं पता कि कितने साल ये चीज़ करनी है। सो काफ़ी लोगों को जानना होगा, कुछ लोगों को फेक भी लगता है। सो मेरा लाइव में या वीडियोज़ में डालने का एक ही मोटिव है कि मैं क्या फेस करती हूँ या क्या नहीं प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है ना। सो इस चीज़ का भी कोई गलत मतलब ना निकालें। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्ची को मन नहीं है, लेकिन उसे फिर भी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। सो यहाँ पर सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आपको किस तरीके से बच्चे को ट्रीट करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या खाने पे देना है, क्या नहीं देना है। क्योंकि मेरी बच्ची फूडी भी बहुत है, उसे खाने की चीज़ें बहुत पसंद है। सो ये चीज़ें सब हो चुकी हैं। अब फाइनली मैं जा रही हूँ घर, और घर जाते ही भाई आप लोग सोच नहीं सकते क्या हुआ। तो मतलब सॉरी बेटू, तो हंसी आएगी आप लोगों को, लेकिन अब मैं आपको क्या ही बताऊं। और पता है बारिश बहुत हुई थी, आप लोग यहाँ पर रोड में देख ही पा रहे होंगे, पानी को देखकर समझ में आ रहा होगा आपको कि कितनी ज्यादा बारिश। भाई जैसे मैं घर आई, पता चला कि पति देव जी का हाथ फेविक्विक में चिपक गया है, वो भी चार्जर के साथ में। नो बेटू, बात नहीं करना, मम्मा वॉइस ओवर कर रही है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चार्जर के साथ उसे गर्म पानी से निकाला जा रहा था। सो क्या हुआ, मेरे बच्चे ने ना क्या किया, फेविक्विक से मेरे हस्बैंड जोड़ रहे थे इसको, क्योंकि इसने ना चार्जर को खींच दिया था। तो मैंने बोला कि अगर काम हो सकता है तो आप फेविक्विक से इसे सही कर दो अभी। तो मेरे हस्बैंड सही कर रहे थे, और वो मेरी तरफ बातें करते जा रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनका हाथ भी उसमें ही चिपक गया। सो फिर इस तरीके से निकालो। कभी आपके साथ अगर फेविक्विक चिपक जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं चिपका हो, सो आप इस तरीके से तुरंत गर्म पानी लाकर डालिए। देखिए गरम में एकदम हाथ तो नहीं डाल सकते हैं। सो ये सही तरीका है कि आप ऐसे चम्मच के द्वारा धीरे धीरे डालिए। सो यहाँ पे भैयू के सवाल ही नहीं खत्म हो रहे थे, पापा क्या हुआ, कैसे चिपक गया ये सब। सो यहाँ पे इनका हाथ फाइनली निकल आया है। और भाई आपने आज तक ऐसी मेहंदी नहीं देखी होगी। और हो चुका है शाम का समय, आने वाली है तीज। तीज में भाई मेहंदी ना लगाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे मैं बाहर आई हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि इन भाभी जी के पास टाइम नहीं था। सो मैंने कहा चलो भाभी आप नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ही आ जाती हूँ। सो मैंने बाहर ही इनसे मेहंदी लगवा ली। एक दिन मैंने एक बार मेहंदी लगवाई, और दूसरे दिन फिर मैं दोबारा से मेहंदी लगवाई। सो ये फर्स्ट डे की मेहंदी थी, जो कि 5 मिनट में उन्होंने जल्दी जल्दी से लगाई। और मैंने 1-2 वीडियो शूट भी किए थे, जो कि आप लोगों ने आई नो बहुत पसंद किए हैं, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। सो कोई बात नहीं। और यहाँ पर है आज करवा चौथ, सो मैं उसी की बातें बोल रही हूँ आप लोगों को। मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, आज है 30। मेहंदी वहंदी तो हमारी थोड़ी सी छूट भी गई है, 2 दिन हो गए लगाए हुए। और ये देखो, सो यहाँ पे मैंने चूड़ी उड़ी डाली है। अभी तो मैंने फिलहाल आउटफिट में सूट ही डाला है, रात में मैं साड़ी पहनूंगी। हाँ मुझे पेट दर्द हो रहा है, क्या हो गया आपको। सो भाई बच्चे की भी तबीयत सही नहीं है, परेशान है हम इस टाइम पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे दिन की मेहंदी, जो कि क्लिप आगे पीछे हो गई है थोड़ा सा। सो मैंने फर्स्ट डे एक बार लगाई थी, क्योंकि मुझे घर में काम भी होते हैं। बैठ जाओ सीधे बेटा। सॉरी आप लोगों को नहीं बोल रही, वॉइस ओवर करते समय मुझे अपने बच्चों से भी बात करनी पड़ती है। सो यहाँ पर दूसरे दिन की भी मेहंदी हो चुकी है रेडी। कुछ सामान था जो श्रृंगार वगैरह चढ़ाना होता है माता रानी को। सो यहाँ पर मैं लेने आई थी। सो यहाँ पे भाभी जी हैं, जो कि तरह तरह की चूड़ियाँ कंगन दिखाई जा रही थी मुझे। सो यार अगर आप ऐसे स्टोरों में पहुँच जाओ ना, जहाँ आप 10 का लेने वाले होगे ना, वहाँ आपके 50-100 खर्च एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। और लेडीज़ हैं तो कितना भी कंट्रोल करें खुद को ना, सो कंट्रोल हो ही नहीं पाता। आप में से जो भी लेडीज़ हो सो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप लेने कुछ जाते हैं, लेकर कुछ ज़्यादा ही आते हैं। सो ऐसा सब लेडीज़ों के साथ ही होता होगा, मुझे पूरा यकीन है। हालांकि मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मैं ये नहीं लूँगी वो नहीं लूँगी, लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ फिर लेने का मन हो ही जाता है।
सो यहाँ पर जो जो चाहिए था मुझे वो लेने के अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं और फाइनली मैं आ चुकी हूँ अभी घर। और एक दो चीज़ें और उन्होंने दिखाई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनके यहाँ। मुझे राजस्थानी पोशाक भी अच्छी लगती है लेकिन मैं कभी आउटफिट वेयर नहीं किया, सो मैं सोचती हूँ कभी लूँगी। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ घर। भाई अब तीज है तो पकवान तो बनाने ही होंगे, लेकिन गुजिया वगैरह बनाते हैं मेरे यहाँ। और अब टाइम ही था, बच्चे की आपने देखी है तबीयत सही नहीं है और काफ़ी काम हो जाते हैं, सो मैंने नहीं बनाया। सो यहाँ पे मैं सलोनी बना रही हूँ। सो ये सलोनी के लिए मैंने कलौंजी डाल दी है, इसमें नमक ऐड कर दिया मैदे में। आपको ऑयल लेना है मोमन के लिए और इसे मिक्स कर लेना है। आटा लगाने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे बेलना ही दिखा रही हूँ, क्योंकि बेलने का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं एक एक स्टेप नहीं दिखाती और वीडियोस भी बड़ा हो जाता और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जिस दिन आप फास्ट होते हैं ना उस दिन तो और भी आपका मन नहीं होता कुछ करने का, लेकिन मैंने सारे काम उसी दिन ही किए। सो थोड़े से मैं परेशान और इरिटेट, बहुत ही थकी हुई सी थी। मैं खाना बिना रह सकती हूँ लेकिन बिना पानी के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये है। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, बच्चे बड़े चाव से देख रहे हैं कि मम्मी कैसे बना रही है और बेटी तो मेरी वेट करेगी कब बनेगा और कब मैं खाऊंगी। इसको ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है और जैसे बन रहा था ना ये वैसे ही खाती जा रही थी मैडम। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको सलोनियों को काट लेना है। कहीं कहीं इसको आई थिंक मट्ठी जैसे आप लोग बनाते हैं ना वैसे होते हैं। सो अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो सलोनी ही बोली जाती है। आप में से कोई अगर देख रहा है तो बताइएगा कि आप लोगों की साइड है इसे क्या बोला जाता है। बच्चे यहाँ पर परेशान भी कर रहे थे, कहीं सामान टच कर रहे थे, सो मैं उन्हें मना भी करी थी। मैंने बताया ना कि आपके अगर घर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सो कोई काम करना है इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मतलब एक को रोका तो दूसरा उठाकर बैठ गए। सो ये चलता है इन बच्चों का। और बस शैतानी तो मेरा छोटा वाला बहुत करता है और इसकी तबीयत सही नहीं इस टाइम, सो ये ऐसा कर रहा है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। फाइनली मैंने इतनी सारी आप देख सकते हैं पहले ही बना ली है सलोनी। और सलोनी बनने के बाद बनाने हैं मुझे सेव। सो सेव अगर नहीं जानते हैं तो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए ये बनाया है मैंने हार। आई नो ये हार जैसा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से देखिएगा ये हार ही है। कहते हैं ना कि तीज के दिन में आप जो चीज़ मांगो, जितना बड़ा मांगो, सो उस हिसाब से मिलता है। सो मैंने इतना बड़ा हार बनाया कि मुझे इतना बड़ा हार मिले। सो और ये कहलाते हैं सेव, जो कि बेसन से बनाए जाते हैं। जैसे आप नमकीन बनाते हो सेम वैसी ही प्रोसेस होती है, लेकिन इनको थोड़ा थिक रखते हैं। सो ये सेव चढ़ाए जाते हैं हमारे पूजा में। सो यहाँ पर हमारे सेव भी हो चुके हैं रेडी बनकर। और फाइनली कुछ चीज़ें बनाई और कुछ मैंने बाहर से मीठा मंगाया था, जैसे गुलाब जामुन वगैरह। और भाई सबसे ज़्यादा जो गुजिया होती है वो तो मुझे मिल ही नहीं पाई, मैंने बनाई नहीं। बाज़ार में ये मार्केट में एक दो दुकानों में गए तो वहाँ पर उस समय नहीं थी अवेलेबल। यहाँ पर मैंने चूड़ा कंगन निकाल लिया है पहनने के लिए, लेकिन लास्ट में मैंने कुछ और ही पहना था। पहले एक ही इसका मैच किया था, क्योंकि हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे भोलेनाथ। सो कहीं कहीं पर मंडप सजाया जाता है, लेकिन मैं अकेली थी सो मैंने ये सब नहीं किया। और आज मैं आउटफिट ये वाली वेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये मेरी नई आउटफिट ही है और मैंने इसे कभी एक बार सिर्फ फ़ोटो शूट करने के लिए पहना हुआ था। सो हमारे यहाँ कोरे कपड़े ही पहने जाते हैं आज के दिन। सो ये एकदम कोरे थे कपड़े, सो मैंने इनको ही पहन लिया है। यहाँ पर ये हमारे पकवान हैं जो कि रेडी हो चुके हैं चढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर हमने अपने भगवान जी की पूजा पाठ कर ली है और फाइनली श्रृंगार वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है भोलेनाथ जी को। और इसके बाद प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें और मेरे पति की आयु बहुत लंबी करें, हमारा जीवन खुशहाल बना रहे, सब पर आशीर्वाद बनाए रहे ऊपर वाले। सो ये देखिए मेरे सुंदर से प्यारे से भगवान जी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करना और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। इस व्रत में एक चीज़ ज़रूर करनी होती है, वो होता है हवन। सो कभी भी आप ये व्रत रखते हैं सो आप हवन करना मत भूलिएगा। सो मेरे एमपी साइड ये व्रत बहुत रखा जाता है, खासकर हमारे एमपी में ही ज़्यादा अच्छे से ये रखा जाता है ये वाला तीज का व्रत। इसे तीजा बोलते हैं मेरी तरफ। सो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके। मेरी साड़ी कैसी है, मैं कैसी लग रही हूँ, सो ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।